भाई डीमन स्लेयर देखते वक्त एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर फैन के दिमाग में जरूर आया होगा। आखिर आयोई को इनोस्के से प्यार हुआ कैसे? मतलब एक तरफ है आयोई जो बटरफ्लाई मेंशन की सबसे डिसिप्लिन लड़की है, हर काम रूल्स के हिसाब से करती है और सबकी केयर करती रहती है, और दूसरी तरफ है इनोसुके, एक ऐसा बंदा जो हमेशा सुअर का मास्क पहनकर घूमता है, पहले लड़ता है बाद में सोचता है, और जिसके लिए तमीज नाम की चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। सच कहूँ तो पहले नजर में ये दोनों एक परफेक्ट मिसमैच लगते हैं, लेकिन असली स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इनोसुके बचपन से ही पहाड़ों में बड़ा हुआ था, उसने कभी सोसाइटी के रूल्स नहीं सीखे। उसे जो पसंद आता था वो सीधा बोल देता था, जो पसंद नहीं आता था उसे वही जवाब दे देता था। न फेक स्माइल, न फॉर्मेलिटीज, न किसी को इम्प्रेस करने की एक्टिंग। और शायद यही चीज आओई को उसकी तरफ खींचने लगी, क्योंकि आओई की पूरी लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे निकल रही थी। रोज इंजर्ड डीमन स्लेयर का ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन संभालना और हर वक्त स्ट्रॉन्ग बने रहना। वो खुद को कभी स्पेशल समझ नहीं पाई। उसने फाइनल सिलेक्शन क्लियर किया था, लेकिन डीमंस का डर उसे कभी बैटल फील्ड तक नहीं ले जा सका। उसके सामने मुइचिरो जैसे जीनियस थे जो सिर्फ 2 महीनों में हासिरा बन गए, और आओई बस पीछे रहकर सबकी हेल्प करती रही। इसी वजह से उसके अंदर एक गिल्ट और इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। लेकिन फिर उसकी लाइफ में इनोसुके आ गया। बटरफ्लाई मेंशन में आते ही उसने पूरा माहौल ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कभी किचन में घुसकर खाना खा लेता, कभी ट्रेनिंग से भाग जाता, और कभी बिना सोचे जो दिल में आता वही बोल देता। नॉर्मली किसी को ये सब इरिटेटिंग लगता, लेकिन आओई के लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, इनोसुके कभी थैंक यू बोलना नहीं जानता था, लेकिन आओई के हाथ का बना हुआ खाना एक भी दाना छोड़े बिना फिनिश कर देता था। उसके लिए यही अप्रिसिएशन थी, और आओई को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत को कोई सच में फील कर रहा है। इसलिए वो इनोसुके को डांट भी सकती थी, उस पर गुस्सा भी कर सकती थी, और बिल्कुल अपनी असली पर्सनैलिटी में रह सकती थी, क्योंकि इनोसुके कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। भाई यही उनके रिलेशनशिप की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बहुत इंपॉर्टेंट यादगार चीज खो गई। शुरू में इनोसुके को समझ ही नहीं आया कि इतनी सी चीज के लिए कोई इतना रो क्यों रहा है, लेकिन बाद में जब उसे उस दर्द का एहसास हुआ तो उसने पूरी जान लगा दी उस चीज को वापस लाने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना सबसे प्रीशियस ट्रेजर भी दे दिया। उस मोमेंट आयोई ने पहली बार एक जंगली लड़के को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को देखा जो दूसरों के इमोशन समझना सीख रहा था। उसके बाद नेजुको भी अक्सर इनोसुके के साथ बटरफ्लाई मेंशन आने लगी। दोनों काफी टाइम तक स्पेंड करने लगे, और धीरे धीरे इनोसुके ने अपने सबसे प्रीशियस चीज का बना हुआ गिफ्ट आओई को दे दिया। ये कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं था, लेकिन इनोसुके के लिए उससे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं था। और बिना कुछ कहे उसने आओई को बता दिया, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसलिए भाई आओई को किसी परफेक्ट हीरो से प्यार नहीं हुआ, उसे प्यार हुआ एक ऐसे लड़के से जो बिल्कुल फेक नहीं था, जो जैसा था वैसे ही उसके सामने रहता था। और शायद इसी वजह से डीमन स्लेयर की लव स्टोरी इतनी स्पेशल बन जाती है। वैसे भाई तुम्हारी फेवरेट डीमन स्लेयर कपल कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम ऐसे ही हिडन एनिमे फैक्ट्स और इमोशनल एनिमे स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एनिमे स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।